चीन में J-35 की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी की तरफ से एक वीडियो आई है और वो J-35 है जो पाकिस्तान को पाकिस्तान J-35 चीन से लेगा, ये खबर भी पुरानी है। कितने लेगा, ये भी खबर पुरानी है। ये भी देखा जा सकता है कि एक J-35 की फाइनल असेंबली की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कहा गया था कि अब अगर कोई इस तरह का वाकया हुआ तो फौरी तौर पर बेला किसी झिझक टाइम के इंडिया जो है वो ऑपरेशन सिंदूर 2 करेगा। और इस ऑपरेशन सिंदूर 2 का मतलब ये था कि इंडिया पाकिस्तान पर फिर हमला करेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी या उनकी जो कैबिनेट है उनकी तरफ से नाम अभी पाकिस्तान का डायरेक्टली न्यू दिल्ली रेड फोर्ट वाले धमाके के अंदर नहीं लिया गया। नया चीन और पाकिस्तान की दोस्ती किससे ढकी है, किससे छुपी है, पूरी दुनिया जानती है। और चीन ने हमेशा हर उस वक्त पर पाकिस्तान का साथ दिया है जिस वक्त पाकिस्तान को इसकी जरूरत है। पाकिस्तान को जो चीन की तरफ से J-35 मिलने हैं, उन J-35 के हवाले से एक वीडियो आई है। चीन में J-35 की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी की तरफ से एक वीडियो आई है और उस वीडियो में एक J-35 की तैयारी को, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को लगाते हुए दिखाया गया और उसके ऊपर मौजूद कलर के हवाले से भी बताया जा रहा है ये ग्रीन है। पहले ये सोचा जा रहा था कि ये नेवी का वेरिएंट होगा और इस वेरिएंट को नेवी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बाद में जो अब लेटेस्ट 9 नवंबर को आने वाली वीडियो है उसकी कुछ ऐसी तशबीहात बन रही है कि ये वो J-35 है जो पाकिस्तान को मिल रहा है। और दूसरी तरफ हमने जैसे आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान के अंदर J-35 की को रखने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हैंगर चाहिए, उनकी कंप्लीट होने की बातें सामने आ रही हैं। ये कहानी आप एक साइड पर रखें और साथ में आप सोचें इस वाकये को जो दिल्ली में हुआ, न्यू दिल्ली के रेड फोर्ट के अंदर होने वाला वो वाकया जिसके बाद अब 72 घंटे से भी ज्यादा हो गए, 3 दिन से भी ज्यादा हो गए। और उस 3 दिन के बाद अब जो एक वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरबराही में जो इजलास हुआ, एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद जो वर्ड्स यूज किए गए वो वर्ड्स इंटायरली डिफरेंट है पहलगाम वाकये से। और इस पहलगाम वाकये से इनको मुख्तलिफ क्यों रखा गया है, क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का चीन की तरफ से जो J-35 है इससे क्या लिंक है, आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। मैं हूं जुल्फिकार शेख। पाकिस्तान J-35 चीन से लेगा, ये खबर भी पुरानी है। कितने लेगा, ये भी खबर पुरानी है। कब लेगा, ये खबर हर कोई इंतजार में है। आजकल में सबको ये पता है कि ये J-35 मिलने हैं। अब इस J-35 मिलने की हवाले से पाकिस्तान की तैयारी पूरी है। पाकिस्तान के पायलट्स, टेक्नीशियन चाइना के अंदर तैयार इसकी J-35 की तमाम तर ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ये भी सुनने में आया कि पाकिस्तान के अंदर J-35 को रखने के लिए जो मखसूस चीज़ें, मखसूस हैंगर, मखसूस कंडीशन चाहिए, क्योंकि ये 5th जनरेशन के स्टील टेक्नोलॉजी के वो जहाज़ है जो पाकिस्तान के पास पहले कभी नहीं है। सो उसकी भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल किया गया है। सो इस इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद ये सोचा जा रहा था कि ये कब आएंगे और मुख्तलिफ आरा थी कि ये बहुत जल्द आएंगे। अब जो J-35 की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी तरफ से एक वीडियो जारी हुई है और इस वीडियो के अंदर कुछ तस्वीर के अंदर ये भी देखा जा सकता है कि एक J-35 की फाइनल असेंबलिंग की जा रही है। इस J-35 की फाइनल असेंबलिंग और इसकी वीडियो उस वक्त क्यों जारी की गई जब दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर 2 का नाम दिया जा रहा था। और ऑपरेशन सिंदूर 2 के नाम को आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह कहा गया था कि अब अगर कोई इस तरह का वाकया हुआ तो फौरी तौर पर बेला किसी झिझक टाइम के इंडिया जो है वो ऑपरेशन सिंदूर 2 करेगा। और इस ऑपरेशन सिंदूर 2 का मतलब यह था कि इंडिया पाकिस्तान पर फिर हमला करेगा। और अगर पाकिस्तान पर यह हमला करेगा तो उसी सूरत होगा कि जब वो ये साबित करेंगे कि उन पर टेरर अटैक हुआ है। अब ये टेरर अटैक साबित करने के लिए खुद इंडियन गवर्नमेंट अपनी उस रवैये से हट गई है, क्योंकि उन्हें यह पता है कि एक तो उन्हें पहले मई की जंग में जो मार पड़ी है, उस मार पड़ने के बाद अब वो इस सिचुएशन में नहीं है। वो अपनी अवाम के सामने एक आप कहें ना, एक नारा तो लगा बैठे हैं, बिहार इलेक्शन के लिए एक फड़ी तो मार बैठे हैं, पर उसकी हकीकत क्या है। और खास तौर पर उस वक्त जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ये हो कि चीन और अमेरिका, दो सुपर पावर, किसी भी तौर इंडिया की तरफ आती दिखाई नहीं दे रही, तो अब ये किया गया है कि पहलगाम वाकया जिसके चंद ही घंटों बाद, बल्कि 1 घंटा बाद तो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची थी, उससे पहले ही पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जाना शुरू कर दिया गया था। ऐसा न्यू दिल्ली के रेड फोर्ट के बाहर होने वाले धमाके में नहीं है। और उस धमाके के हवाले से अल्फाज का चुनाव भी बड़ा टेरर इंसिडेंट यूज किया जा रहा है, टेरर अटैक की बजाय बॉम्ब इंसिडेंट यूज किया जा रहा है, बॉम्ब अटैक की बजाय। और इस तरह की राय दी जा रही है कि जी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और
इसमें ये हो सकता है कि हर वो गलती जो पहलगाम के वाकये में वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हुई थी और जिसको फिर इंटरनेशनली पिन पॉइंट किया गया था कि नहीं, ये टेरर अटैक जो है इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जो है वो किसी भी इंक्वायरी या किसी भी इन्वेस्टिगेशन से किए बगैर दी गई है। सो अब उस या तो ये किया जा रहा है कि उस तमाम तर कमियों को पूरा किया जा रहा है कि नहीं नहीं, न्यू दिल्ली पर होने वाले इस धमाके को इस अंदाज में पोर्ट्रे किया जाए कि दुनिया को ये लगे कि हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया। डॉक्टर उमर नाबी का नाम आ रहा है, अल्फला यूनिवर्सिटी, फिर उसकी सीक्वेंस में जनाब 3000 केजी RDX को कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ऑपरेशन। सो एक पूरी चेन तो बनाई जा रही है, पर ये अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी या उनकी जो कैबिनेट है उनकी तरफ से नाम अभी पाकिस्तान का डायरेक्टली न्यू दिल्ली रेड फोर्ट वाले धमाके के अंदर नहीं लिया जा रहा। सो एक तो ये मकसद हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करें, शो करें कि हमने बड़ा इन्वेस्टिगेट किया है, दिखाएं कि इंडियन जो इदारे हैं, इन्वेस्टिगेटिव इदारे, उन्होंने काम किया, और उसके बाद हम किसी ऐसी जजमेंट की तरफ जाएं या इस ऐसे इल्ज़ाम की तरफ जाएं जिस पर हम ये कह सकें वो जो पहलगाम के वक्त हमने गलतियां की थी अब नहीं की। और देखें जी, ये इसमें तो पाकिस्तान मुलव्वस है और इस फिनोमिना की बेस पर हम कोई अगला स्टेप ले सकें। और दूसरी चीज़, ये जो J35 की वीडियो आई है, क्या इसके बाद उनको अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान का जो टेक्नोलॉजिकल इंडियन एयरफोर्स पर एज होगा वो अब उनसे बहुत बड़ा गैप बन जाएगा। इस एज को, इस जो मैं आपको कहता हूँ ना, जो मिलिट्री डेटरेंस का वर्ड मैं बार बार यूज़ करता हूँ, डेटरेंस से मुराद ये होती है कि आपके दुश्मन को आपकी सलाहियत का पता हो कि मैं, अगर आपका दुश्मन ये सोचे, उसको ये अंदाजा होना चाहिए कि अगर वो आप पे हमला करेगा तो आप रिएक्शन में क्या करेंगे, और जो आपके पास सलाहियतें हैं रिएक्शन में वो उसको कितना नुकसान पहुंचाएंगी। डेटरेंस, सो इस डेटरेंस सेंस के अंदर जब रन ऑफ कच्छ पे सर क्रीक के ऊपर ये जो मशकें शुरू की गई और एक सिचुएशन बिल्ड हुई, और उस वक्त इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने भी जाकर स्टेटमेंट्स दी और एक लग रहा था कि इंडिया कोई हरकत करेगा रन ऑफ कच्छ या सर क्रीक के उस बॉर्डर पर जहां पर पहले कभी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इतने मामला खराब नहीं हुए। लेकिन उस दौरान जो एक कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल्स आई थी पाकिस्तान की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट की, उसने भी काफ़ी मैसेज कन्वे किया था। और ये ख्याल जो इंडिया की स्टैब्लिशमेंट प्लस इंडियन गवर्नमेंट ये सोच रही है, या इंडिया की सिक्योरिटी इदारे ये सोच रहे थे कि ऐसा कुछ एडवांटेज लिया जाए और एडवेंचर किया जाए, वो इस मिलिट्री डेटरेंस की सेंस में, जब आपको ये पता होगा कि आप भाई ठीक है, आप शुरू कर लेंगे, आप छेड़ लेंगे, आप पंगा ले लेंगे, पर उसका जो रिस्पॉन्स आएगा, जो उसका रिएक्शन आएगा, वो रिएक्शन क्या होगा, और आपके दुश्मन के पास डेटरेंस की आपकी सलाहियतें अगर पता होंगी तो वो आप पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा। सो ये जो नया चीन और पाकिस्तान की दोस्ती किससे ढकी है, किससे छुपी है, पूरी दुनिया जानती है। और चीन ने हमेशा हर उस वक्त पर पाकिस्तान का साथ दिया है जिस वक्त पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत रही है, और ये दोस्ती वाकई हिमालय से ऊंची है। और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि ऐन उस वक्त जब जनूबी एशिया के अंदर एक बार फिर खतरे के बादल मंडरा रहे थे, और ये थी कि इंडिया के अंदर अपनी पॉलिटिकल हालात को बेहतर बनाने के लिए, अपने पॉलिटिकल हालात के फायदे के लिए, अपने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर 2 का कई नया ड्रामा रचाने की कोशिश की जाएगी। तो इन वीडियो से ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान को J35 की जो अवेलेबिलिटी है या उनको दिए जाने की रफ्तार कदर तेज़ है। और फिर समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी होता है। आप और मैं तो शायद मिलिट्री सेंस में हमें जितने चीज़ें नज़र आएंगी, जो सोर्सेज नज़र आएंगे, हम उसी बेस पर बात करेंगे। लेकिन जो इन इदारों में बैठे लोग होते हैं उनको चीज़ 2 कदम आगे दीवार के पीछे नज़र आती है कि अगर ये वीडियो आई है तो इसका मकसद क्या है, और अगर ये वीडियो रिलीज हुई है तो इसका मकसद क्या है। J35 पाकिस्तान को मिलने हैं, J35 की प्रॉपर डील है पाकिस्तान की, चाइना ने पाकिस्तान को J35 ऑफर किए हुए हैं। ये स्टील टेक्नोलॉजी की 5th जनरेशन के वो जहाज है जो पाकिस्तान के पास अगर 4, 6, 8 भी आ जाए तो पाकिस्तान का इस पूरे खित्ते में जो एक एयरफोर्स का आप एडवांटेज कहे वो ख़त्म करना बहुत मुश्किल होगा। और दूसरी तरफ इंडिया को 5th जनरेशन के तैयारे हासिल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है, क्योंकि इंडिया रशिया और USA दोनों के दरमियान एक ऐसा एक ऐसा बड़े गाहक के तौर पर फंसा हुआ है जिसको दोनों चाहते हैं कि वो उनकी तरफ आए और लॉन्ग टर्म में मिलिट्री इक्विपमेंट की खरीदारी के लिए सौदे करे। इंडिया जो नॉर्मली ट्रेडिशनली रिवायती तौर पर रशिया से अपने
मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदता है। इसी वजह से उसने राफेल की डील जो है वो फ्रांस से की, वेस्ट से की, और एक सेंस दिया कि वो रशिया के अलावा भी चीज़ें खरीद सकता है। लेकिन राफेल का वो यूज़ इंडिया नहीं कर सका, या उनके पास वो उसकी अफादियत नहीं मिल सकी जिस तरह की अफादियत J-10C की पाकिस्तान को 4.5 जनरेशन के मिलने वाले जहाज़ों की थी। और वो फ़र्क भी बना मई में होने वाली पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दरमियान J-10C का फ़र्क पड़ा। सो अब ये समझा जा रहा है कि J-35 बहुत ही कम अरसे में, या अब ये तो ज्यूम किया जा रहा है कि या तो फिर चाइना की तरफ से कुछ J-35 पाकिस्तान को मिल गए हैं, और अगर ये J-35 पाकिस्तान को मिल गए हैं तो फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किसी भी मुठभेड़ का, किसी भी झड़प का नतीजा आप खुद काउंट कर लें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल जो एज है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इस मैटर करने को काउंट किया जाता है मिलिट्री टू मिलिट्री। जब आपके जरखेज़ दिमाग बैठे ये सोच रहे होते हैं कि उन्हें किस तरह काउंटर करना है अगर वो किसी दुश्मन पर अटैक करेंगे। इन J-35 की इस वीडियो आने के बाद मेरा अपना पर्सनल ख्याल है कि सिंदूर 2 किसी भी तौर पर मुमकिन नहीं होगा। और अब इंडियन गवर्नमेंट बड़े होश के साथ चल रही है, और उन्हें ये अंदाज़ा है, क्योंकि वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर अब उन पर कोई दहशतगर्द हमला हुआ तो वो सिंदूर 2 करेंगे। अब सिंदूर 2 करने वाली पोजीशन तो रही नहीं है। तो अब वो उस धमाके को, रेड फोर्ट वाले बाहर गाड़ी के धमाके को ग्लैमराइज ज़रूर कर रहे हैं। और इस पर एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि इंडिया के मीडिया में भी एक अजीब दौड़ लग गई। एक तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसमें आप कंपैरेटिवली कह लें कि वो NDTV है, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जिसमें इन्वेस्टिगेशन की एक थोड़ी सी आप कह लें रेडिकल लाइन से वो थोड़े से पीछे हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बैठे हैं, जो सोशल मीडिया पर बैठे वो लोग जिन्होंने इसी बीजेपी के टाइम पर और इसी गवर्नमेंट के टाइम पर मोदी की सरकार के एजेंडे को टू करते हुए अपनी, आप कहें ना, अपने व्यूज़ बढ़ाएं, वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया गलत कह रहा है और इन धमाकों के पीछे जो है वो नहीं ये पाकिस्तान ही होगा, ये पाकिस्तान ही होगा। और यहाँ तक आया कि कई कुछ चैनल्स ने तो वहाँ पर तुर्किया को भी जो है बीच में डालना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो मुसलमान आए हैं इनकी ट्रेनिंग के हवाले से और तुर्किया के हवाले से भी ये बात की जा रही है, जिस पर तुर्किया ने एक रिएक्शन भी दिया। सो एक कहानी जो सिंदूर 2 की है वो अब मेरा नहीं ख्याल के चलेगी, क्योंकि इसका जवाब भी पाकिस्तान ने दे दिया। और लगता ऐसे है कि पाकिस्तान को J-35 की डिलीवरी मिलना शुरू हो गई। और अगर पाकिस्तान के पास ये फौरी तौर पर चंद J-35 भी आ जाते हैं तो फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा पाकिस्तान और इंडिया की एयरफोर्सेज के दरमियान। और ये डिफरेंस इसलिए भी काफ़ी है कि इंडिया फिर शायद सोचे भी ना कि वो पाकिस्तान पर हमला करे, क्योंकि उन्हें मिलिट्री डेटरेंस में पाकिस्तान का रिएक्शन का पता होगा। आपकी राय का इंतजार रहेगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।